बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशनल आबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष दो अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में, और दोनों आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और एग्जाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत टर्निंग पॉइंट भी आपका रहेगा। पहली चीज़ है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पे अगर भरोसा कर लो बच्चा तो आपका फिर कल्याण हो ही जाएगा, इसीलिए इस पर भरोसा नहीं करना है, ठीक है। और अभी मैं बता दे रहा हूँ मॉक टेस्ट क्या है, कैसे ओपन होगा, किसके लिए नहीं है, तो एक एक चीज़ डिस्कस कर देंगे इसी वीडियो में। साथ साथ एडमिट कार्ड में देखो जिसकी प्रॉब्लम बहुत आ रही है, पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक तरह एग्जिट करके, अगर आपको जो है दिक्कत आ रही होगी तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। आप लॉगिन कर रहे होंगे तुरंत कट जा रहा होगा पेज, ठीक है, या जो है लॉगिन करते हैं पासवर्ड डालते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको शो करता है सामने, लेकिन जैसे उस पर क्लिक करते हैं फिर सब कट जाता है। अगर इस तरह की दिक्कत आ रही है तो परेशान मत होना, इसी वीडियो में सब चीज़ मिलने वाला है। सबसे पहले हम एडमिट कार्ड के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके एडमिट कार्ड में आप सब पहली प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप लॉगिन कर रहे हैं आपका कट जा रहा है, तो भैया वो केवल वेबसाइट का बग्स है। मैंने भी कम से कम 70-80 एडमिट कार्ड इसी तरह डाउनलोड किए कि जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालता हूँ, पहली बात है रिफ्रेश होता है, लॉगिन आईडी रह जाती है, पासवर्ड हट जाता है, फिर पासवर्ड डालते हैं, आगे बढ़ता है, डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आता है, जैसे क्लिक करते हैं सब कट जाता है। फिर इस प्रोसेस को दोहराओ, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो अपना, फिर जो है आगे बढ़ेगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड का आएगा, ठीक है, तुरंत उस पर क्लिक करना, फिर तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा। एक दो बार कटेगा लेकिन उसके बाद नहीं कटेगा, ठीक है। ये एल्गोरिथम में फिक्स हो गया जैसे, तो इस तरह कल मैंने भी कई डाउनलोड किया था। बात ये ना बच्चा, मेरी आंख बहुत दर्द दे रही है, कल बहुत स्क्रीन टाइमिंग दिया मैं, कम से कम 300-350 मैसेज तो मुझे आ ही गए थे, जिसमें से मैंने 60-70 तो कर ही दिया एडमिट कार्ड डाउनलोड कल केवल। उसके पहले का तो छोड़ ही दीजिए, जो पीजीटी सेकंड का था वो तो छोड़ दीजिए। कल ज़्यादा बच्चे परेशान हैं और इसीलिए कल रात को मैं 11:33 हो रही थी तो 11:33 बजे मैंने वीडियो बनाई थी। वो उस पर व्यूज़ तो आए नहीं, मुझे पता था कि हाँ वो आने वाला है नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी भाई कि मैं बता दूँ। मैं हमेशा कहता हूँ रात भी अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं हूँ 12 बजे रात भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो 11:33 पे कल रात में मैंने वीडियो बनाया था, 11:40 तक उसको अपलोड किया था, ठीक है। तो कई बच्चे उसको देखे होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ अभी तो ये पहली समस्या थी कि लॉगिन आईडी पासवर्ड चलो हो गया है, हट जा रहा है, बार बार कट जा रहा है, तो उसके लिए था कि आपको दोबारा ट्राई करना हो जाएगा। एक चीज़, आप लोग लॉगिन आईडी कौन सी लगा रहे हो ये आप समझो। आप लोग ना जो आप लोग रजिस्ट्रेशन जब किए थे वो आपके मोबाइल पे या आपकी ईमेल पे जो आया था वो नहीं लगाओ, उससे काम नहीं बनेगा। आप लोग क्या करो, ठीक है, अपनी प्रिंट आउट निकालो एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल, यानी फीस सबमिशन करने के बाद, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो फाइनल प्रिंट आउट होगी उस पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में 6 अंक की लॉगिन आईडी लिखी रहती है, उसको डालना है। वो आपकी अपडेटेड है, और बिना अपडेटेड यानी जो पहली वाली अगर डालोगे ना तो उससे नहीं ओपन होगा ना, आपका फॉर्म जो है वो वही बार बार ओपन हो जाएगा और एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होगा। और यही दिक्कत है कि आप लोग जब फॉर्म जो है वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे ना, जानते हो दो चीज़ होगी, या तो आपका पुराना फॉर्म ओपन हो जाएगा या आपको एग्जिट का वहाँ पे शो करेगा। यही दिक्कत है कि आप लोग को एग्जिट का शो कर रहा है, और कोई दिक्कत नहीं बच्चा, याद रखना। इसीलिए कई बच्चों का जब मैं इस तरह देखता हूँ ना तो मैं उनसे जो है मांगता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट दो, तो तुम खुद ही देखोगे कि लॉगिन आईडी दोनों में चेंज रहेगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फाइनल प्रिंट आउट रहेगी उसकी लॉगिन आईडी और जो है पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, ठीक है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो 1 जनवरी 2001 है तो 01/01/2001 ये आपका पासवर्ड बन जाता है, समझ गए। तो इस तरह आपको करना है, याद रखना जिसका भी एग्जिट शो कर रहा है वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट में जो लॉगिन आईडी लेफ्ट कॉर्नर पे दी गई है ऊपर, उसको जाकर देखेगा, उसको डाल के जो है फिर डाउनलोड करेगा। ये दो दिक्कतें आ रही हैं, और वेबसाइट अगर कट जा रहा है तो केवल वेबसाइट का दिक्कत है। अगर इसके बाद भी नहीं डाउनलोड होगा तो आज भेजना, क्योंकि कल तो भैया बहुत ज़्यादा आया था, मैंने सबको यही बोला कि भाई वीडियो देखो, ठीक है। आज देखता हूँ कितने बच्चों हैं, अगर हो सकेगा तो मैं सबका डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़ना और वहाँ पर लॉगिन आई डी पासवर्ड कोर्स का नाम मुझे अपना सेंड कर देना, ठीक है। अब चलिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आप जो है मॉक कैसे देंगे। यहाँ पर देखिए मॉक के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, मॉक में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो केवल इसलिए हैं कि आपको बस एक आइडिया हो सके कि किस तरह से आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। एग्ज़ाम पैटर्न पे मत जाना कि हाँ उसमें जिस तरह क्वेश्चंस है वो आपको काम आ जाएगा। मॉक केवल इसलिए है कि आप एग्ज़ाम का पैटर्न समझ पाओ, ठीक है, कि किस तरह से आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो। ये परीक्षा का प्रकार नहीं है, न परीक्षा से संबंधित क्वेश्चंस, ये केवल आपको फॉर एग्जांपल दिए गए। हाँ आप इसको पढ़ सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, लेकिन आप जो है एक्सपेक्टेशन मत रखना कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और हाँ जैसे मान लो LLM है, LLB है, और जैसे मान लो MCOM है, MA MSc है, अदर जो IPS के कोर्सेज हैं, हो सकते हैं आपके विषय संबंधित क्वेश्चंस आपको मॉक में न देखने को मिले, तो उससे परेशान नहीं होना है। वो मॉक केवल इसलिए कि आप ये जान पाओ कि ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा किस तरह, कैसे आपको लॉगिन करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना, क्या इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में याद रखना है। तो CBT वालों के लिए टोटल बेस्ड है, ठीक। बाकी क्वेश्चन से थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाता है आप लोगों को कि हाँ चलो ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको
कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट देगा, लेकिन हाँ आपको पूरा नहीं है कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा। ये केवल आपके ऑनलाइन टेस्ट को एक जो है बताया गया है। करना कैसे अब आपको, ये देखो मान लो कि आईपीएस के हैं आप, इधर जाएंगे, एलएलबी के तो इधर जाएंगे, और एलएलएम, बीएड, एमएड, एमबीए, एमबीआरडी या पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड के अंतर्गत है, तो जो है इस ऑप्शन पे जाएंगे। मान लीजिए आईपीएस पे जाना है तो आईपीएस पे चल जाइएगा। हम जो है पीजीटी फर्स्ट और सेकंड वालों के लिए बता दे रहे हैं, बाकी सबका वही सेम प्रोसेस है और सब लोग ध्यान से सुन लेंगे कैसे करना है। आप लोग पीजीटी याद रखना, इन लोग का इंग्लिश मोड में एग्जामिनेशन होगा, बाकी इधर वालों जो है सब इंग्लिश हिंदी, एलएलबी एलएलएम सब इंग्लिश हिंदी में होगा आप लोग का एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी हम पीजीटी फर्स्ट वाले पे क्लिक करके प्रोसीड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसको आगे करते हो आप, ठीक, यहाँ पे देखो मॉक की लिंक मिल जा रही है आपको, एमकॉम की, एलएलएम की, पीजीटी फर्स्ट सेकंड एम, ठीक है। तो हम लोग पीजीटी फर्स्ट पे सिंपली क्लिक कर देना, आप लोग को जिस पे करना होगा करिएगा आराम से। पीजीटी फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो लिखा रहेगा क्लिक हेयर टू द गेट लॉगिन क्रेडेंशियल। ये ऑनलाइन आपका समझ लो कि एग्जाम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इस पे जब जो सीबीटी मोड में दे रहे होंगे वो इस तरह करेंगे भैया, तो आप लोग का इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे आपको ये रोल नंबर है आपका, पासवर्ड, पिन। जब आप अपना करोगे ना तो आप लोग को रोल नंबर, पासवर्ड, पिन इस तरह से पता चल जाएगी, और आपके जो पर्यवेक्षक रहेंगे, ठीक है, जो रूम में, वो आपको पासवर्ड वगैरह चीज़ें बता देंगे, और आप लोग के आसपास घूमते फिरते रहेंगे, तो आप लोग अपने से कुछ गड़बड़ मत करना, उनसे पूछ के ही करना है। इस तरह देखो आपको पासवर्ड मिल गया, रोल नंबर, पासवर्ड, पिन, स्टार्ट एग्जामिनेशन आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है लिखेंगे आगे, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। इसको हम फिल कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो है अपना ये रोल नंबर डाल दिया, पासवर्ड वही 1 2 3 4 डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद पिन में 1 1 1 है तो उसको हम डाल देंगे 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद पिन में जो है 1 1 1 1 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लॉगिन का है और रीसेट है, तो लॉगिन पे क्लिक करना, ठीक है। गलत हो जाया कर कुछ डालने में तो रीसेट कर देना। अब लॉगिन पे देखो हमने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखो आप लोग का ये आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे रोल नंबर, फर्स्ट नेम, इधर सब चीज़ें लिखा रहेगा, उससे परेशान नहीं होना है। जूम करना है तो प्लस कर लेना, और जूम आउट करना है तो माइनस, यहाँ पे माइनस कर सकते हो। डेट यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसके बाद वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद टेस्ट, यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जब इस पर क्लिक करते हो आप, तो आपको देखो यहाँ पे अब इंस्ट्रक्शन पेज दिया गया, इसी पे ध्यान से आपको देखना है। देखो लिखा है इस परीक्षा में दिए गए प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होंगे। जिनका केवल इंग्लिश में होना होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो वहाँ लिखा रहेगा केवल इंग्लिश में होगा। जिसका हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज होगा तो उनको दिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ जो है आपको देखो और क्या बताया गया है, प्रश्न पत्र में हिंदी भाषा में किसी भी तरह की विसंगति के मामले में प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। यानी हिंदी में कोई सवाल आपको लग रहा है यार गलत है, तो इंग्लिश वर्जन उसका देखना, वही सही रहेगा। प्रश्न पत्र में और देखो लिखा है 150 प्रश्न है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो लिखा है परीक्षा में 2 भाग हैं। पहले अंश के तहत समान जागरूकता वर्ग के 50 प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। तो इस और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक के रहेंगे, ये जनरल अवेयरनेस के। उसके बाद जो है अंग्रेजी और हिंदी में 31 अन्य खंड होंगे, आप केवल 2 अनुभाग का चयन कर सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। इसके बाद जो लिखा गया है, एक बार अपनी परीक्षा शुरू करते हैं तो अपनी स्क्रीन के शीर्ष लेख भाग पर 50 प्रश्नों के साथ एक भाग और वैकल्पिक अनुभाग देख पाएंगे। यदि आप वैकल्पिक वर्गों को देखने में सक्षम नहीं तो कृपया प्रश्न संख्या के ऊपर उपलब्ध स्क्रॉल बार के माध्यम से दाहिनी ओर स्क्रॉल करें, ठीक है। अभी मैं आगे बता रहा हूँ क्या करना है। अवधि बताया गया कि 130 मिनट, यानी कि 2 घंटा 10 मिनट की, क्योंकि आपको पता है जो ऑनलाइन पेपर देते हैं उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। इसके बाद देखो ध्यान रखना, आप कुल संख्या की पुष्टि कर सकते हो। यदि कोई विसंगति तो इसे तुरंत निरीक्षक या पर्यवेक्षक को सूचित किया जाना चाहिए। यदि किसी क्वेश्चन को आपको लेकर लग रहा है कि यार ये सही नहीं है, तो उसको जो है आप तुरंत अपने पर्यवेक्षक जो एग्जामिनेशन हॉल में होंगे उनको बुला लीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको पता है 100 क्वेश्चन, अगर एक विषय से भरो 100 क्वेश्चन, 2 विषय से भरो 150 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, वो 2 नंबर के रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन। जो सब्जेक्ट के रहेंगे वो 4 नंबर के रहेंगे, और वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं सब्जेक्ट पर फोकस करना, जिससे कि अच्छा नंबर आए। अपना हॉल टिकट नंबर, रोल नंबर, पिन और पासवर्ड दर्ज करके प्रवेश कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पासवर्ड प्रारूप को निरीक्षक द्वारा घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो आपके जो है पर्यवेक्षक, निरीक्षक जो रहेंगे एग्जामिनेशन के, वो ये सब चीज़ें बता देंगे आपको। एक बार लॉगिन करने के बाद कृपया निर्देश बिंदुओं के अनुसार जाएं, ठीक है, कि जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे फिर आपको स्टेप लेना है। निर्देशों को पूरा करने के बाद घोषणाओं को चिन्हित करें, अगला दबाकर आगे बढ़ें। अभी फिलहाल नेक्स्ट इसको करके हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा अभी और नीचे है,
कृपया उस विषय की जांच करें जो आप अन्य विवरणों के लिए प्रदर्शित हो रहे हैं और अगले चरण पर जाने की पुष्टि करें। यदि प्रदर्शित विषय आपके लिए लागू किसी विषय से मेल नहीं है तो कृपया समस्या को हल करने के लिए निरीक्षक को सूचित करें। वो वगैरह वगैरह लिखा गया है। इसके बाद टेस्ट स्क्रीन में प्रवेश के लिए करने के बाद बाएं हाथ में अपने हॉल टिकट, ठीक है, रोल नंबर फोटो के साथ पर पाएंगे। यहाँ पे आपको सब चीज़ें डिटेल दिखेगी, ठीक है। टेस्ट स्क्रीन के केंद्र में आपको 4 विकल्पों के साथ प्रश्न मिलेगा। परीक्षा स्क्रीन के दाहिनी हाथ पर आपको प्रश्न पट्टी दिखाई देगी। किसी भी संगति के मामले में निरीक्षक को सूचित करें। अभी आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूरी जो है सीरीज दिखेगी इस तरह, सामने क्वेश्चंस रहेंगे और इधर आपकी डिटेल्स रहेगी जो कि आपको दिख रही है। इसके बाद देखो लिखा हर एक प्रश्न के लिए प्रत्येक उत्तर विकल्प के साथ एक रेडियो बटन प्रदान किया जाएगा। संबंध रेडियो बटन पर क्लिक करके एक उत्तर उसमें चुनना रहेगा। रेडियो बटन का मतलब यही है जो आपको गोल गोल दिख रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन सही होगा उस पर क्लिक कर देना आपको। अब देखो लिखा है कि परीक्षा स्क्रीन पर शीर्ष दाईं ओर आपको टेक्स्ट फॉन्ट आकार विकल्प बढ़ाएं घटाएं का ये दिख रहा है, ठीक है, जिसको ये बोलते हैं। आप इसको करोगे तो बढ़ जाएगा घट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए 4 विकल्प में से कोई भी चयन करके बटन पर क्लिक करना। अपने चुने हुए उत्तर को बदलने के लिए दूसरे विकल्प के बटन पर क्लिक करें। मान लो कि आप इस पर क्लिक कर दियो, बाद में आपको लगे ना ये सही है तो इस पर क्लिक कर दोगे तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखो नीचे आते हैं। अब चिन्हित जवाब को अचिन्हित करने के लिए क्लियर रिस्पांस पे क्लिक करना रहेगा। अभी मैं बटन सब दिखा दूंगा, ठीक है। क्लियर रिस्पांस करने का मतलब कि आप अपना आंसर हटा ले रहे हैं, सब आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट का मतलब कि आप आगे जाना चाह रहे हैं। प्रीवियस मतलब टू गो टू द प्रीवियस क्वेश्चन, यानी पिछले प्रश्न पर आप जाना चाह रहे हैं। फ्लैग का मतलब है टू मार्क क्वेश्चन टू अटेम्प्ट रिव्यू लेटर, यानी प्रश्न को पुनः देखने के लिए आप जो है उससे फ्लैग बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इससे ये रहेगा कि आपके यहाँ पे जो प्रश्न पट्टिका बनी रहेगी उसमें आपको वो जो है चिन्ह दिखेगा कि आपको उसको बाद में जाकर देखना है, ठीक है। तो आप उसका आंसर दिए बिना भी जा सकते हो, देकर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिया प्रश्न पैलेट के तहत प्रदर्शित प्रश्न पत्र पर क्लिक करने के लिए आप सब प्रश्नों को देख सकते हैं। यानी उस पर अगर क्लिक कर दोगे तो आपको पूरी के पूरे प्रश्न पत्र ऐसे पूरे एक सीक्वेंस में दिख जाएंगे, ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा व्यू क्वेश्चन पेपर। इस पर क्लिक करने से अब देखो नेक्स्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा है परीक्षा के स्क्रीन के दाहिनी तरफ प्रदर्शित किया जाने वाला प्रश्न पहले निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उपयोग करके प्रत्येक प्रश्न की स्थिति दिखाएगा। देखो इसमें एक चीज समझ लो, इस अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है ये रंग का मतलब है कि क्वेश्चन नॉट व्यूड, यानी आपने क्वेश्चन अभी तक पढ़ा ही नहीं है, उस पर गए ही नहीं है। सीधा आप जैसे मान लो 17 से सीधा 20 पे आ गए प्रश्न पे पट्टिका पे क्लिक करके इस तरह। क्वेश्चन अटैम्प्ट, जिस क्वेश्चन को आंसर दे दिए वो हरा रहेगा उसका, ठीक है, कोना। उसके बाद जो है जिस क्वेश्चन को नॉट अटैम्प्ट की हो, अटैम्प्ट नहीं की लेकिन देख ली, वो लाल रहेगा। काला और हरा रहता है, इसका मतलब कि तुमने जो है क्वेश्चन का आंसर दिया है और उसको मार्क किया है रिव्यू के लिए, ठीक है, यानी इस पर फ्लैग कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट बट व्यूड एंड मार्क फॉर रिव्यूड, यानी कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन देखा है और उसको मार्क किया है कि आप बाद में उसे आकर रिव्यू देखो करोगे, तो उस पर लाल और काला इस तरह रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा है कि टेस्ट स्क्रीन के दाएं कोने में उल्टी गिनती टाइमर आपके टेस्ट पूरा करने के लिए उपलब्ध समय सीमा प्रदर्शित करेगा। जब टाइमर शून्य तक पहुंच जाता है तो स्वचालित रूप से परीक्षा समाप्त हो जाएगी। यानी याद रखना आपके दाहिने साइड में, यानी इधर जो है अभी टाइमिंग चलती रहेगी और वो जैसे ही 0-0 हो जाएगा, यानी 2 घंटे 10 मिनट से स्टार्ट होगी, ठीक है, 2 घंटे 10 मिनट 0-0, जब ये 0-0 पे आ जाएगा तो अपने आप जो है ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा। अगर आप उससे पहले भी अगर करना चाहे तो आप उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट स्क्रीन के दाहिने हाथ पर प्रश्न पैलेट बेतरतीब ढंग से प्रश्न का चयन करने के लिए है, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा उसको भी, ठीक है। प्रश्न पैलेट पर संख्या पर क्लिक करके सीधे प्रश्न पर जाने के लिए ध्यान दें, इस विकल्प का उपयोग करके आप वर्तमान प्रश्न के उत्तर जमा नहीं करता है, ठीक। यहाँ पे देखो पूरा प्रश्न रहेगा, आप चाहो तो 17 पे आ जाओ, 28 पे आ जाओ, ठीक, वो सब चीज़ें हैं। ध्यान दें केवल उन सवालों का जवाब मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा जिसके उत्तर जमा किए गए तथा जवाब देने के बाद समीक्षा के लिए चिन्हित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो जाता है क्लिक ऑन द एग्जाम स्टेटस टू व्यू द समरी ऑफ द टेस्ट, यानी एग्जाम स्टेटस देख लेंगे तो आपको पता चल जाए कितना आपने क्वेश्चन था, कितना आपने अटेम्प्ट किया है, फाइनल कितने अटेम्प्ट किए हो, ये सब चीज़। एंड एग्जामिनेशन पे क्लिक कर देते हो तो आपका जो है करने से आपका परीक्षण जो है जमा हो जाता है, यानी कि जब आप एंड एग्जामिनेशन कर दे तो आप सबमिट कर देते हो अपना, ठीक है। आप परीक्षण फिर से दोबारा नहीं कर पाएंगे, या परीक्षण की अवधि पूरी होने के बाद परीक्षण स्वतः जमा कर देगा। अगर आप एंड एग्जामिनेशन नहीं भी क्लिक करते हो तो जैसे ही आपका टाइमिंग खत्म हो जाता है वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। और बाकी अगर आप टाइम से पहले करना चाहते हो तो एंड एग्जामिनेशन क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये है परीक्षा पूरा करने के बाद उत्तर जमा करने के लिए एंड बटन होता है यहाँ पे। अब इसको नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो लिखा है कि प्लीज एग्री टू द रूल्स, यानी कि इस तरह आपको दिखेगा, तो आप जो है नीचे देखना कि कहाँ पे इसको जो है ऐसे कर ले रहे हैं, थोड़ा दिखे। यहाँ पे देखो आपको आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी पे क्लिक करना है। अब आई एग्री पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब जब नेक्स्ट इसको कर देंगे तो ये देखो यहाँ पे आपका आ जाता है, ठीक है, स्टार्ट एग्जाम। ये लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया लिखी, लेकिन हिंदी में भी अभी सामने आएगा, ठीक है। तो इस पर स्टार्ट एग्जामिनेशन कर देते हैं हम।
थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लोग का ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे का है, जैसे ये मैंने मान लो कि एमए का बता दिया है, पीजीटी फर्स्ट वालों का, एमएमएससी का, बाकी एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम सब का है, लेकिन क्वेश्चन मत सोचना कि वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो आप लोग के यहाँ क्वेश्चन पैलेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जीके को पोर्शन है, आपको धीरे धीरे सब चीज़ें देखो यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते जाओगे। टाइमिंग देखो यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट करोगे चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो ये स्टार्ट हो गई 2:10, 2:09, ठीक है। यहाँ टाइमिंग देखो हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन का पूरा पैलेट है, आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको व्यू क्वेश्चन पेपर है, इस पर क्लिक कर दो, पूरा क्वेश्चन पेपर दिखेगा। इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ सकते हो, एग्जाम स्टेटस देख सकते हो। पहले व्यू क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखो आपको पूरा आ गया कि आप एक बार में देख सकते हो कि यार क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। इस तरह करके आप पूरा देख सकते हो। जितने बच्चे हैं सब क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है। हो सकता है एक आध दो इससे रिलेटेड आपको मिल ही जाए, ठीक है। तो यह देखो आपको 50 क्वेश्चन देखो मिल गया। अब इसके बाद प्रिंट मतलब बहुत से इस पे सवाल रहेंगे, ठीक है। आप लोग को अपना वहाँ पे जब जाओगे तो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाएगा, बाकी आप अपने विषय संबंधित इसमें देखोगे। इंस्ट्रक्शंस चाहो तो क्लिक करके इंस्ट्रक्शन ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप अगर चाहो इसमें, ठीक है, तो और भी आगे चीज़ें हैं, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ। इसके बाद देखिए आपका ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखना, आपको यहाँ पे जैसे आंसर, नॉट आंसर, ये सब चीज़ें दिख रही है, आप इस पे चाहो तो जाकर देख सकते हो, इसे पैलेट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे आप मान लो कि आंसर आंसर के मुहावरे के निम्न में क्या सही है। जैसे मुहावरा सामान्य अर्थ का बोध कराता है, मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता, मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है, मुहावरा को पर्यायवाची शब्द में अनुमोदित नहीं किया जाता, ठीक है। इस पर से कोई भी ऑप्शन जैसे हम क्लिक कर दिए पहला वाला, ठीक है। इसके बाद हम जो है इसमें एक चीज़ याद रखना, क्लिक तो कर दिए, अब अगर आपको इसको बाद में भी देखना है तो फ्लैग कर सकते हो, यहीं से खत्म करना है तो एंड कर सकते हो, प्रीवियस पे जाना तो प्रीवियस पे जाना, नेक्स्ट पे जाना नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। और पूरा रिस्पांस क्लियर करना है कि हटाने ही पूरा आंसर तो क्लियर रिस्पांस पे कर देना, ठीक है। तो अभी हम जो है नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, और आगे चलेंगे। देखो नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, ठीक। ये चीज़ें आप फिर आपको बतानी, मान लो कि इसमें भी हम कोई भी एक ठो ऐसे मारे, आगे चल दिए नेक्स्ट पे, फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया। इस तरह करके आप आंसर दो ना दो, देखो इस तरह जिनका बिना आंसर दिए निकलोगे उस तरह रेड हो जाएगा, ठीक है। और जिनका दे के निकलोगे आंसर, उनका जो फिर आप लोग को दिखेगा, इस तरह रहेगा, और आप फिर जो है इसको बाद में देख सकते हो। आप देखो एंड एग्जामिनेशन करके दिखा दे रहा हूँ कि आप एंड करते हो तो क्या होता है। मान लो यहीं से आपको खत्म करना है तो आप एंड एग्जामिनेशन पे आ जाना, करना मत इस तरह, पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आप लोग को, ठीक है। हम एंड एग्जामिनेशन पे क्लिक कर दिए हैं। अब इससे क्या है कि आपने देखो ये सबको नहीं दिया है, इसका दिया है, इसका दिया, सबका जो है ऐसे देख के बस चले आए हो, इन सबको बिल्कुल दिया देखे भी नहीं हो, इसलिए इस कलर का है, क्योंकि सब पहले ही मैंने बताया इंस्ट्रक्शन। यहाँ सबमिट का ऑप्शन रहता है, सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे लिखा है आर यू वांट टू सबमिट, यस कर दो, ठीक है। अब इसके बाद पूछेगा क्या, अब इसके बाद आप जो है वापस इसको ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, नहीं करना ओपन। अब इसको जो है यस कर दोगे, फिर जो है सक्सेसफुली आपको यहाँ पे थैंक यू वगैरह का शायद मैसेज आ जाएगा। ये देखो यू आर अबाउट द एग्जिट एग्जाम प्लीज कॉल, अब लिखा है एग्जिट पे क्लिक कर दीजिए, एग्जिट कर दिए। अब जो है आपको कोई थैंक यू बोल दिया कि इतना ज़्यादा सवालों का जवाब देने के लिए हर्ष प्रवृत्ति आपका थैंक यू, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, इस तरह आप जो है किसी भी, आप चाहे पीजीटी फर्स्ट के हों, ठीक है, आप आईपीएस के हों, आप अपने कोर्स के ऑप्शन पे जाकर इस तरह मॉक टेस्ट दे सकते हैं। याद रखिए मॉक टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये केवल इसलिए है कि आप पता कर पाएँ कि आपको एग्जाम में सीबीटी मोड में कैसे देना है, ठीक है, वो पैटर्न पता चले। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न तो आप भी जानते हैं, इस तरह नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप पढ़ लेना जो जो क्वेश्चन दिया गया है, आंसर वगैरह अपना जो गूगल वगैरह से फाइंड कर लेना, इससे कि आपका कल्याण हो जाए। बाकी बुक्स वगैरह पहले अपलोडेड है, वहाँ से पढ़ो, ठीक है, और गूगल से फाइंड करके पढ़ो, उतने से काम हो जाएगा। किसी का मैराथन में मत दौड़ना, ठीक, उससे कोई मतलब रहने वाला नहीं रहता है, ठीक है। तो अब केवल किताबों का सहारा लीजिए आप सब। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस लेकर एडमिशन तक की पूरी कवरेज आपको मिलने वाली है, ठीक है। अभी फिलहाल फोकस अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे ये करना कि आप लोग स्वाध्याय करो, बुक उठाओ, पीडीएफ उठाओ, उससे पढ़ो। किसी की 2-2 ढाई घंटे की वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका समय खराब हो जाएगा, और ये समय चला जाएगा बेटा, कभी वापस नहीं आएगा। जो वो 2 घंटे 2.5 घंटे में पढ़ाएंगे, वो हो सकता है आप 15-20 मिनट में कवर कर ले जाओगे, ठीक है। तो अब इस सब की चक्कर मत पढ़ना कि 2-2.5 घंटा कोई पढ़ा रहे पढ़े जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है।
1 घंटा एक वीडियो में 15 मिनट काम कर रहता है, बाकी 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट बकबक रहती है सबकी। तो उस पर अपना समय नहीं खराब करना है आपको, जो है बुक डाउनलोड कर लो और टॉपिक अपना सिलेबस का जो टॉपिक है उसको गूगल पे देखो, उसके जितने भी कंसेप्ट और फैक्ट फिगर है उसको क्लियर कर लो, एमसीक्यू आपके क्लियर हो जाएंगे। जिनकी बुक अवेलेबल है टेलीग्राम पे वो जाके बुक से पढ़ें, जिनकी बुक नहीं अवेलेबल है वो गूगल से पढ़ें, ठीक है। अपने यूजी की यानी कि ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ें, यही एक तरीका है। एग्जाम पैटर्न की वीडियो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, सभी विषयों पर डिटेल वीडियो बन चुकी है, जिसमें फीस, सीट्स, कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, सेफ स्कोर, टॉपर के स्कोर, सब चीज़ मैंने मेंशन कर दी है। आप प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। 2 प्लेलिस्ट है चैनल पे, दोनों को विजिट करना। अगर कोई सवाल समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहना। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में अवश्य जुड़ना, क्योंकि वहाँ पे आपको एंट्रेंस की पूरी कवरेज मिलने वाली है। एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर एक विश्वास में विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर कोई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।